गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए, वेट मैनेजमेंट सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग वेट मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, वेट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपका जो आइडियल वेट होता है उसको मेंटेन करने को बोलते हैं वेट मैनेजमेंट। तो आइडियल वेट के लिए क्या होगा, हो सकता है वेट ज्यादा हो सकता है वेट कम भी हो। तो कम है तो भी आपको परेशानी होगी और ज्यादा है तो भी आपको परेशानी होगी। तो आपको हमेशा गौर करना है कि हमारा वेट आइडियल हो। तो उसी को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इसका हिंदी में वजन प्रबंधन कहा जाता है। वजन प्रबंधन, समझ गए ना? इसका मतलब है कि एकदम प्रबंध जितना हमको चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, जितना चाहिए उतना। हमारा हाइट कितना है और वेट कितना है, दोनों को मेजर करना होगा। हाइट के अकॉर्डिंग वेट, तो आप लोग ये जानते हैं बहुत कोई कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए। तो इस पे गौर करना है हम लोगों को। इसका एक चार्ट आता है, आप लोग चार्ट भी ले सकते हैं मेरे से। हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए, वजन, ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। और वो अगर सही कर देंगे तो फिर देखिए बहुत सारी समस्या नहीं आएगी। जैसे आइए देखते हैं, व्हाई वेट इज इंपोर्टेंट टू अस। हमारे लिए वेट क्यों इंपोर्टेंट है, समझते हैं इसको। वेट बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। इसलिए कि जब हमारा वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होगा तो क्या होगा, हमारा सबसे अच्छा बॉडी का फंक्शनिंग होगा, हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग। मतलब पूरा का पूरा एकदम स्वस्थ लगेगा, सही लगेगा। डिजीज प्रिवेंशन मतलब बीमारी को रोकता है। अगर आपका वेट सही रहेगा तो आपके अंदर बीमारी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप उसका रास्ता ही नहीं दे रहे हैं। आप में ज्यादा मोटापा होगी तब बीमारी आ सकती है, और ज्यादा दुबलापन होंगे तब बीमारी आ सकती है, ज्यादा फैट होगा तब बीमारी आ सकती है। मैंने बहुत तरह का। अब तीसरा बात क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करते हैं, खिलाड़ी हैं या कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें आपका वेट सही नहीं है, तो आप वहां पे कंफर्ट करें। कंफर्ट नहीं, कंफर्ट का मतलब आराम से आप नहीं कुछ कर पाएंगे। आपको हर समय वेट को लेके प्रॉब्लम आएगी। दूसरा है कि अगर आइडियल वेट में रहेंगे तो एकदम सुंदर स्मार्ट सही दिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ स्टीम। तो सेल्फ स्टीम मतलब आपका जो इम्यूनिटी जो होगी, मतलब ये क्या होगी, पूरा का पूरा सही होगी, जो प्रिवेंट करेगी, बीमारी को आने नहीं देगी। तो ये फैक्टर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। व्हाई वेट इज इंपोर्टेंट टू अस, हमारे लिए वेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग, डिजीज प्रिवेंशन, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, लुक्स, लुक्स में आपका बदलाव आ जाएगा, यंग दिखेंगे, सेल्फ स्टीम आ जाएगा, ताकत रहेगा, परेशानी नहीं आएगी। तो ये रहा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इट इज अ कंस्टेंट टंग ऑफ वार बिटवीन फूड्स वी लव टू ईट एंड द टाइट जीन्स वी लव टू वेयर। बहुत लोग सोचते हैं अरे मेरे को जीन्स पहनना है और इस मोटापे के कारण मैं नहीं पहन पा रहा, तो उनको भी फायदा पहुंच सकता है। तो यहां देखिए, ये एडुकेट रहने के बहुत सारे फायदे हैं। नेक्स्ट, जैसे एवरीवन इज लुकिंग फॉर द आंसर। क्या लोग को अगर बोला जाए कि आप बहुत अच्छा दिख रहे हैं, आपका बॉडी स्लिम है, तो बहुत खुश होते हैं। और एक माइंड में भी उसी तरह का खुशी जाता है, माइंड में खुशी हो जाता है जो कि हम क्या है, स्लिम हो रहे हैं, वेट लूज हो रहा है।
और वही ऑपोजिट आप लोग देखेंगे तो जैसे बढ़ जाएगा तो लोग थोड़ा दुखी होने लगते हैं, माइंड भी स्ट्रेस आने लगता है, तो प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सारे समस्या से हम लोग बच सकते हैं। तो वेट मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड? अब देखिए माइथ वर्सेस फैक्ट, हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं, तो ओबेसिटी के कारण क्या क्या परेशानी होती है, कैसे ओबेसिटी इंटर करती है। तो ओबेसिटी इंटर करने का पहला कारण ईटिंग हैबिट्स, आपका खाने का तौर तरीका क्या है, ये सबसे पहले आपको देखना होगा। आप कैलोरी क्या ले रहे हैं और कितना, मतलब आप इनटेक कितना ले रहे हैं और एक्सपेंडिचर कितना ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे मान लेते हैं कि आप लोग फ्यूल गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं तो उसको यूज करते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी, बेसल मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है, इसको बढ़ाना है, तब जाके आप अपने वेट को कंट्रोल कर पाएंगे। देख रहे हैं इधर क्या है, इधर ये लो है और इधर क्या है, ये हाई है। ऊपर अगर जा रहे हैं तो हाई जा रहा है, नीचे जा रहे हैं तो लो जा रहा है। तो ये है, देखिए फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीजेज एंड लीड्स टू अ डिक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। तो यहाँ देखिए जैसे फिजिकल एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो और डिक्रीज होता जाएगा, शरीर को और कमजोर बनाता जाएगा। तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी आपको एकदम करना है। जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे, जितना ज्यादा पसीना लाएंगे, जितने ज्यादा कैलोरी को बर्न करेंगे, इसमें बैड कैलोरी को भी बर्न करते हैं, उतना ही ज्यादा आपको हेल्थ में प्रॉफिट होगा। इफ एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्रॉप मोर देन एनर्जी इनटेक, वेट गेन विल ऑकर। अब यहां देखिए ध्यान से समझने वाली बात है कि हमारा क्या होता है, एनर्जी क्यों, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होने से क्या होता है, ड्रॉप मोर देन एनर्जी इनटेक, वेट गेन विल ऑकर। मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारा इनटेक से कम होता है तब परेशानी आएगी, आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो हम लोग को हमेशा ध्यान देना है कि हमें कितना कैलोरी लेना चाहिए, इस पे गौर करना है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ओवर वेट इज डिफाइंड एज 1 to 19 एबव 1 आइडियल वेट। ये आइडियल में इतनी फैट होनी चाहिए। दूसरी क्या है, ओवेस इज डिफाइंड एज एबव 19% 1 ऑफ आइडियल वेट। अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर ओवेस का शिकार हम लोग होने लगते हैं। आते हैं देखते हैं कि हमारा बीएमआई लेवल क्या होना चाहिए, कितना तक हम लोग क्या होते हैं। तो देखिए बीएमआई में क्या होता है, ऑप्टिमम कट ऑफ एशियन इंडियंस का बात हो रहा है। तो बीएमआई इंडेक्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हाइट्स एंड वेट, हमेशा ध्यान देना हाइट और वेट के रिलेशन में ही बीएमआई हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। तो नॉर्मल बीएमआई 18.5 टू 22.9 इसके अंदर है तो आपके लिए ज्यादा खतरा नहीं है। और दूसरी बात है कि ओवर वेट 23 बीएमआई आपका 23 टू 24.9 है तो उसको ओवर वेट बोल सकते हैं। और ओबेसिटी किसको बोल सकते हैं, ओबेसिटी किसको बोल सकते हैं, ओबेसिटी अगर बीएमआई 25 से ज्यादा है तो आप ओबेसिटी में आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बीएमआई का मेजरमेंट है इस तरह से होता है। तो आप लोग देख पाए होंगे, इसको आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। नॉर्मल बीएमआई 18.5, ऐसे आपको 19 से होना चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा ही कम है लेकिन ये भी चलेबल होता है, ठीक है। वेट, ओवर वेट जिसको 23 से लेके 24.9 तक जिनका बीएमआई होता है वो ओवर वेट में आते हैं। और ओबेसिटी का मतलब होता है कि मोर देन 25, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेनी हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड, कैसे बहुत सारे हेल्थ रिस्क आ जाते हैं हमारे पास। तो रीजन होता क्या है, हमारा जो मैनेजमेंट
जो नहीं हो पाता है वेट का, जिसके कारण परेशानी होती है। पहला, अगर ओबेस हाई हो गया तो आपको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। फिर है डिसलीपिडेमिया, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का खतरा, स्लीप एपेनिया, अपनिया एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। एक स्लीप एपेनिया आप लोग जानते होंगे, मैंने यही सब बताते बताते लोगों से मैं मिला भी हूँ जिनका स्लीप एपेनिया है एक आदमी का। तो वो इस हमारे भोजन को लेना शुरुआत किए हैं, बोल रहे हैं काफी मेरे को राहत मिलती है। स्लीप एपेनिया आप लोग नहीं जान रहे हैं, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ कि जैसे क्या होता है ना कि सोया हुआ है आदमी और उसमें कुछ देर के लिए 60 सेकेंड या 1 मिनट के लिए सांस बंद हो जाता है पूरा, वो आदमी का पूरा खतरा रहता है। कब वो डेथ कर जाएगा कोई नहीं जानता। माने 1 मिनट तक का सांस रुक जाता है, किसी किसी का 2-2 मिनट तक का सांस रुक जाएगा, एक ही बार आवाज, एक ही बार हार एकदम इस तरह से निकलने लगता है, तो उसको स्लीप एपेनिया बोलते हैं। तो ये होता है सोए हुए में आपका सांस रुक जाना। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये नया नाम आप लोग भी सुन रहे होंगे, स्लीप एपेनिया एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। और सांस लेने में वही होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, माने रुक रुक के सांस लेना, उसी को स्लीप एपेनिया बोला जाता है। कैंसर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो ये सब परेशानी आ सकती है। तो हम लोग क्या है, वेट में या तो बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया है या बहुत ज्यादा कमी हो गया है, तो लेकिन अभी ये सब रिस्क फैक्टर ज्यादा होने पे हो रहे हैं ज्यादा। तो देखिए, मतलब वेट हाई होने से बहुत ज्यादा खतरा आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या है रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी। क्या है रिस्क फैक्टर ओबेसिटी का? इंक्रीज एनर्जी इनटेक। हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी इनटेक को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। हम लोग सोचते हैं चलो खा रहे हैं, सब शरीर के लिए ही खा रहे हैं, सब डाले जा रहे हैं। और डिक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर, हम लोग खर्चा करना नहीं चाहते हैं और अपना बॉडी में स्टोर करना चाहते हैं। तो इस तरह से होता है। इंक्रीज sedentary nature of many jobs, टीवी एंड वीडियो गेम्स, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स, ये सब हम लोग कर रहे हैं। हेरिडिटी प्रॉब्लम आती है, साइकोलॉजिकल या साइकोसोशल फैक्टर, ईटिंग एज फोकल पॉइंट ऑफ पीपल्स लाइफ, इस तरह कर रहे हैं। मेटाबॉलिक चेंजेज और धीरे धीरे घटता जा रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं, जेंडर एंड ओबेसिटी। तो ये सब परेशानी आती है। और हम लोग जो एनर्जी इनटेक करते हैं उसको एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते हैं, खर्च नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, तो हमारा ये परेशानी आती है, ओवरवेट होता जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं 3 लोगों को लिया हूं। यहाँ पे देखिए अदर रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी, अदर रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी। क्या अदर रिस्क फैक्टर? डेवलपमेंट फैक्टर्स, फिर हाइपर प्लेसिया, एक्सेसिव नंबर ऑफ फैटी सेल्स, हाइपर ट्रॉफी, इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स। कैसे होता है देखिए, बॉडी वेट, फैट सेल साइज। देखिए यहाँ पे 328 LBL, इसका मतलब होता है ये पाउंड, 328 पाउंड बिफोर बॉडी वेट। देखिए बिफोर में हुआ तो क्या हुआ, 328 LB का मतलब होता है पाउंड। इसका मतलब हो गया कि कम से कम 1.5 क्विंटल, अगर किलो में जाया जाए तो 1.5 क्विंटल के आसपास। यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेट रिडक्शन। अब देखिए दूसरे में इनिशियल वेट रिडक्शन में क्या हो रहा है, 227, मतलब 125 किलो के आसपास ये आए। देखिए तो यहाँ देखिए सेल का जो साइज है फैटी सेल का, यहाँ 0.9 यूजी था पर सेल। और यहाँ देखिए जब यहाँ पे थोड़ा फैट लूज हुआ तो इनका सेल का साइज हो गया 0.6 यूजी सेल्स पर सेल। और फिर सेकेंड वेट रिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा 75 किलो के आसपास आ गया,
तो यहाँ पे देखिए शेप भी हम लोग का सही लगने लगा, और 165 LB का मतलब होता है कि ये अप्रोक्स 75 किलो के आसपास, 70 किलो के आसपास आ गए, मतलब एक हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए 0.2 UG सेल, इस तरह फैट सेल नंबर देखिए आपके पास 75 बिलियन सेल्स थे, इस वेट आपका कम हुआ फिर भी उतना ही सेल थे, और कम हुआ उसके बाद भी उतना ही सेल थे। तो ये सब फायदे हैं हमारा। तो कॉमनली यूज्ड अप्रोचेज बाय ओबेस पीपल, बहुत सारा अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये था हमारा वेट मैनेजमेंट पे। और अगर आप लोग और कुछ जानना चाह रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। कैसा रहा सेशन आज का? चलिए, थैंक यू आप लोगों को।